देखो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 1 न्यूटन को नई पद्धति में बदलो जहां लंबाई 1 किलोमीटर है, द्रव्यमान 10 ग्राम है तथा समय का मान 10 सेकंड है। अब देखो कल अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे और दोनों में अपन ने क्या देखा था भाई, ऐसा ही जो मात्रक पद्धति थी उसको अपन ने सीजीएस में बदला था भाई। कल के दोनों क्वेश्चनों में अपन ने ऐसा ही मात्रक पद्धति को सीजीएस मात्रक पद्धति में बदला था। आज देखो 1 न्यूटन, ये जो बल है न्यूटन का जो मात्रक है, न्यूटन जो बल का मात्रक है वो ऐसा ही पद्धति में है। न्यूटन जो बल का मात्रक है वो ऐसा ही पद्धति में है। तो ये तो पता है अपने को जो पहली मात्रक पद्धति है वो तो ऐसा ही पद्धति है, लेकिन दूसरे वाली मात्रक पद्धति कोई सी भी नहीं है कोई हिसाब से, क्योंकि किलोमीटर की सीमेंट भी नहीं होता है। अपन ने 3 मात्रक पद्धतियां पढ़ी थी, सीजीएस पढ़ी थी, एफपीएस पढ़ी थी, एमकेएस पढ़ी थी। फिर एमकेएस का ही परिवर्तित परिवर्तित रूप क्या था, ऐसा ही था, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति थी। तो किलोमीटर कोई सी मात्रक पद्धति में नहीं आया था अपने पास। तो ये जो मात्रक पद्धति है वो नई मात्रक पद्धति है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो करना क्या है, देखो अपने को ये तो पता है कि जो पहली मात्रक पद्धति है वो तो पता है कौन सी मात्रक पद्धति है, बताओ ऐसा ही मात्रक पद्धति है। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये तो पता है कि प्रथम जो मात्रक पद्धति है वो ऐसा ही है, ऐसा ही है मतलब 1 न्यूटन, ये बल का मात्रक है न्यूटन, ऐसा ही पद्धति में। तो देखो यहाँ n1 का अगर मैं मान बताऊं तुम्हारे को, तो n1 का मान तो 1 है अपने पास भाई, जो दे रखा है उसको अपन पहली पद्धति मानते हैं और जो ज्ञात करनी है उसको मानते हैं अपने दूसरी, जो ज्ञात करना है उसको दूसरी पद्धति मान के चलते हैं अपन, और जो दे रखी है उसको पहली पद्धति मान के चलते हैं। तो n1 का मान देखो न्यूटन के जो साथ में लिखा हुआ वो n1 है और ये u1 है। अब देखो ऐसा ही पद्धति जब अपने को पता पड़ गया कि प्रथम जो पद्धति है वो ऐसा ही है, तो बताओ अपन द्रव्यमान को कितना ले लेंगे, 1 किलोग्राम ले लेंगे, लंबाई को 1 मीटर ले लेंगे और समय को 1 सेकंड ले लेंगे। फिर देखो आगे दूसरी पद्धति अपने को पता नहीं है भाई, ये तो प्रथम पद्धति है और दूसरी पद्धति अपने को पता नहीं है। दूसरी जो पद्धति है उसका अपने को पता नहीं है भाई कौन सी है, तो पता नहीं है तो देखो n2 तो ज्ञात करना ही है अपने को। अब जो दे रखा है वैसे ही मान लो, देखो लंबाई 1 किलोमीटर ही माननी है अपने को, द्रव्यमान 10 ग्राम ही मानना है, समय 10 सेकंड ही मानना है। तो देखो m2 का जो मान है, m2 का जो मान है वो 10 ग्राम ले लिया, लंबाई जो है l2 का जो मान है वो 1 किलोमीटर ले लिया और समय का जो मान है वो ले लिया 10 सेकंड, समय का जो मान है वो 10 सेकंड। मैं फिर बता दे रहा हूं दूसरी पद्धति का अपने को पता नहीं है कि कौन सी पद्धति है, वो नई है, नई पद्धति है, तो जैसे उसमें दे रखा है वैसे तुम यहां मान के चल लो। अब देखो अब अपने को सूत्र लगाना है, उससे पहले अपने बल का विमेय सूत्र निकाल लेते हैं, क्योंकि न्यूटन ने बल का ऐसा ही मात्रक है। तो बल का विमेय सूत्र निकाल लेता हूं मैं, F बराबर बल का विमेय सूत्र निकाल लेता हूं m1l1t-2, ये बल का विमेय सूत्र हो गया। इससे अपने को a b व c का मान मिल जाएगा, a b व c का मान पता पड़ जाएगा। कल बताया था मैंने m की जो घात है वो a है, l की जो घात है वो b है और t की जो घात है वो c है। तो देखो a का जो मान है वो यहाँ 1 है, b का जो मान है वो भी 1 है और c का जो मान है वो माइनस का 2 है, c का जो मान है वो माइनस का 2 है। अब देखो सूत्र लगा रहे हैं अपन n2 बराबर n1
और ये आ गया m1 बटा m2 की घात a हो गया, L1 बटा L2 की घात b हो गया, और T1 बटा T2 की घात c हो गया। T1 बटा T2 की घात क्या हो गया बताओ, c हो गया। ये सूत्र लगा दिया आपने। अब सबका मान रख दो। n2 का मान ज्ञात करना है, तो देखो n1 का मान कितना है बताओ, 1 है। m1 का जो मान है, m1 का जो मान है वो 1 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम हो गया। m2 का जो मान है वो 10 ग्राम है। घात देखो, a का जो मान है वो 1 है। L1 का मान बताओ 1 मीटर है, L1 का मान 1 मीटर है। L2 का मान 1 किलोमीटर है, L2 का मान 1 किलोमीटर है। और घात लिखी हुई है b का मान 1 है। T1 है, देखो 1 सेकंड है, T2 का मान 10 सेकंड, तो ये आ गया 1 सेकंड और यहाँ हो गया 10 सेकंड हो गया। और घात देखो कितनी लिखी है, -2 लिखी है। अब कल की तरीका क्या बताया था, दोनों को एक ही मात्रक पत्ती में बदलना है ताकि उससे निरस्त हो जाएंगे, वो कट जाएंगे। देखो तो या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या फिर ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। तो n2 बराबर आ गया 1, मैं किलोग्राम को ग्राम में बदल रहा हूँ, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम हो गया, और ये आ गया 10 ग्राम। घात कितनी है बताओ, 1 है। ऐसे ही देखो 1 मीटर है ये, और 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर हो गया बताओ, 1000 मीटर हो गया। घात जो है वो कितनी है, 1 है। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, वही सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 बटा 10 की घात -2 हो गया। अब देखो इसको थोड़ा आगे हल कर लेते हैं अपन। ग्राम से ग्राम कट जाएगा भाई, मीटर से मीटर कट जाएगा। तो अब देखो क्या आएगा इसके बाद में, देखो इसको हल करना देख लो थोड़ा सा। n2 बराबर, ये 1000 की घात 1 है तो 1000 ही हो जाएगा। 1000 की घात कितना हो जाएगा, देखो 1000 ऊपर है, नीचे 10 भी है, नीचे 10 भी है, घात 1 लगा रखी है। 1 0 से 1 0 काट दो। अब बताओ यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, 1 बटा 1000 की घात 1 है। देखो उसको हल करना बताता हूँ मैं, 1 बटा 10 की घात -2, समझो इसको। 1 बटा 10 की घात -2 लिखा हुआ है, ये -2 लिखा हुआ है। इसको मैं अलग से हल करके बता देता हूँ तुम्हारे को। जैसे मान लो ये लिखा हुआ था 1 बटा 10 की घात -2 लिखा हुआ है। एक बार तुम ऐसा करो, ये जो 1 बटा 10 है उसको x मान लो समझने के लिए। तो देखो x मान लिया अपन ने किसको, 1 बटा 10 को, 1 बटा 10 को x मान लिया। तो बताओ 1 बटा 10 को जब तुम x मान लिए तो ये कितना हो गया, x की घात कितनी होगी बताओ, -2। x की घात जो -2 है उसको 1 बटा x स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसको 1 बटा x स्क्वायर लिखा जा सकता है। x का मान वापस से लगा दो, x का मान वापस रख दो। तो 1 x का मान क्या रखोगे बताओ, 1 बटा 10 रखोगे, तो ये आ गया 1 बटा 10 और उसका स्क्वायर। एक बार इसका स्क्वायर कर लो तो कितना हो गया, 1 बटा 100 हो गया, 1 बटा कितना हो गया, 100 हो गया। अब बताओ 100 का 9 हो जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर कितना आ गया बताओ, 100। इस तरह से इसको हल किया जा सकता है। पहले उसको x मान लो, तो x मान लोगे तो देखो x मान लिया आपने 1 बटा 10 को, फिर यहाँ x लगा दिए, x की घात -2 होगी, इसको 1 बटा x स्क्वायर प्लस में ले जाओ ताकि हल कर ले। x का मान वापस से लगा दिया मैंने, 1 बटा 10 का हल कर लिया, 1 बटा 10 का स्क्वायर कर लिया तो 1 बटा 100 हो गया, तो ऊपर चला गया तो कितना हो गया बताओ, 100 आ गया।
उसका आंसर कितना आने वाला है बताओ, 100 आएगा। तो जो आंसर है वो 100 आएगा भाई। कैसे हल किया मैंने बता दिया तुम्हारे को। देखो तो इसका जो आंसर है वो कितना आ गया बताओ, 100 हो गया। अब हल कर लो इसको बस, अब अपना लास्ट आंसर आ जाएगा। देखो ये कितना है, 100 की घात 1 है, इसको यहाँ लिख देता हूँ। n2 बराबर, देखो n2 बराबर है, ये 100 की घात 1 है, 100 ही होगा। और देखो 1/1000 की घात 1, ये 1/1000 होगा। और ये कितना है वापस से बताओ, 100 है। ये 2 जीरो कट गए, ये 1 जीरो कट गया। n2 बराबर कितना आ गया बताओ, 10। n2 का मान ज्ञात करना था और वो आंसर कितना आ गया बताओ, 10। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ क्या? n2 ज्ञात करना था, n2 10 आंसर आ गया। बोलो फटाफट से, क्वेश्चन क्लियर हुआ? देखो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, एक जूल ऊर्जा को नई मात्रक पत्ती में बदलना है जिसमें लंबाई 10 मीटर दे रखी है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम दे रखा है तथा समय 1 मिनट दे रखा है। तो देखो अपने को ये पता है कि जो पहली मात्रक पत्ती दी है वो ऐसा ही मात्रक पत्ती है भाई, क्योंकि जूल जो है वो कार्य का भी सूत्र है, कार्य का भी मात्रक है और ऊर्जा का भी मात्रक है। लेकिन यहाँ ऊर्जा लिखा हुआ है, तो देखो लिखा हुआ है 1 जूल ऊर्जा को। तो पहली अपने को मात्रक पत्ती पता चल गई, कौन सी मात्रक पत्ती है, एसआई मात्रक पद्धति है। दूसरी जो मात्रक पत्ती है जिसमें बदलना है वो अपने को पता नहीं है, उसमें देखो लंबाई तो कितनी है, 10 मीटर है, द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और समय कितना है, 1 मिनट। अब देखो पहली पद्धति जो प्रथम पद्धति है, प्रथम जो पद्धति है वो तो अपने को पता चल गई, कौन सी है बताओ, एसआई पद्धति है। प्रथम जो पद्धति है वो तो एसआई पद्धति है। अब देखो n1 का मान कितना है बताओ, यहाँ 1 है, ऐसा ही पद्धति है तो द्रव्यमान लंबाई और समय को ले लो। द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो गया, लंबाई कितनी होगी बताओ, 1 मीटर होगी और समय कितना हो गया, 1 सेकंड। अब दूसरी जो पद्धति है उसका अपने को पता नहीं है, पता क्यों नहीं है, देखो देखो मीटर किलोग्राम तक तो तुम पहचान लोगे भाई, एम के एस है या ऐसा ही है, लेकिन देखो समय मिनट में, तो अपने किसी भी मात्रक पत्ती में समय को मिनट में नहीं मापा है, इसलिए द्वितीय पद्धति लिखूंगा मैं, उसको कोई नाम नहीं लिख रहा, द्वितीय पद्धति ऐसे लिख दिया। अब देखो n2 का मान ज्ञात करना है अपने को, बताओ द्रव्यमान, द्रव्यमान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम, द्रव्यमान दे रखा है 10 किलोग्राम दे रखा है, लंबाई दे रखी है 10 मीटर दे रखी है भाई, समय दे रखा है 1 मिनट, समय 1 मिनट दे रखा है। ऊर्जा का मैं बी में सूत्र लिख देता हूँ, वहां से ए बी व सी का पता चल जाएगा। ऊर्जा का जो बी में सूत्र है वो हो जाएगा m की घात 1 l की घात 2 c की घात -2, ये ऊर्जा का बी में सूत्र है। यहाँ से ए बी व सी का पता चल जाएगा। देखो ए का जो मान है वो कितना हो गया बताओ, 1 हो गया, बी का जो मान है वो कितना हो गया, 2 हो गया, और सी का जो मान है वो -2 हो गया। ए बी सी यहाँ से अपने को पता लग जाएंगे। अब देखो जब ए बी सी पता लग गए तो देखो सूत्र लगाना है, सूत्र है n2 बराबर m1 बट्टा m2 की घात a
L1 बट्टा L2 की घात b और T1 बट्टा T2 की घात c। अब मान रख दो N2 बराबर N1। देखो N1 का मान कितना है, 1 है। M1 का मान रख दो, M1 का मान 1 किलोग्राम है। M2 का जो मान है वो 10 किलोग्राम है। घात देखो A का मान कितना है, 1 है। L1 देखो, L1 कितना है, 1 मीटर है। L2 10 मीटर है। ये 1 मीटर हो गया, ये 10 मीटर हो गया। घात देखो कितनी है, 2 है। T1 है, T1 का मान 1 सेकंड है, T2 का मान 1 मिनट है। तो ये 1 सेकंड है और ये 1 मिनट है। और घात है इसकी माइनस की 2 घात है। अब देखो यहाँ तो अपने को बदलने की जरूरत नहीं है, दोनों एक में ये तो कट जाएंगे। यहाँ पे बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ बदलेंगे अपन। देखो N2 बराबर आ गया 1, क्या आ गया 1/10 की घात 1 और ये हो गया 1/10 की घात 2। फिर देखो मिनट को सेकंड में बदल लो, क्या आ गया 1 सेकंड और 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। घात होगी माइनस की 2। सेकंड से सेकंड कट जाएगा, सेकंड से सेकंड कट जाएगा। अब देखो ये आ गया N2 बराबर 1/10 की घात 1 है तो 1/10 हो गया। बताओ इसका वर्ग करोगे तो 1/100 हो जाएगा। 1/10 का स्क्वायर है, 1/10 गुणा 1/10 तो 1/100 हो जाएगा। 1/60 की घात माइनस की 2 लिख रही है। अपने क्या करना है, मैं अलग से बता देता हूँ उसको। 1/60 की घात हल करना है, 1/60 की घात माइनस की 2 को हल करना है। समझ लो कैसे हल करोगे, तरीका वही है। 1/60 को x मान लो, 1/60 को जब x मान लेंगे तो x मान लिया आपने, 1/60 को मान लिया, 1/60 को x मान लिया। अब देखो ये आ गया x की घात आ गया, बताओ माइनस का 2 आ गया, x की घात माइनस का 2 आ गया। इसको 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। x का मान वापस से रख दो, x का मान वापस से रख दिया तो x का मान कितना था बताओ, 1/60। और इसका क्या आ गया बताओ, स्क्वायर आ गया। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1/36 आ जाएगा। और 36 कहां चल जाएगा बताओ, ऊपर चल जाएगा। तो उसका हल कितना आ जाएगा बताओ, 36 आ जाएगा। जैसे भी पहले किया था वैसे करना है इसको। उसका जो मान है वो 36 लिख देंगे पड़े। देखो क्या आ गया 36, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 10 का फिर से भाग लगा दो। N2 बराबर कितना आएगा, 3.6। अब देखो 3.6 बताओ कितने जूल का मान निकाला था आपने, 1 जूल के बराबर। कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ऐसे दे देता है अपने को, भाई 15 का मान निकालो, 15 का मान निकालो। ये तो 1 जूल के बराबर निकाला है आपने। अब जैसे मैंने पूछ लिया भाई 15 का मान निकालो, मतलब 15 जूल का मान निकालो, तो बताओ किससे गुणा कर लेंगे, इसको 15 से गुणा कर लेंगे। तो मान लो इस क्वेश्चन में आगे ऐसे भी लिख दूं कि 15 का मान बताओ। भाई ये तो 1 जूल के बराबर मान निकाला है। अब जैसे मैंने 15 पूछ लिया, कहने का मतलब मैंने बोल दिया भाई N1 का मान कितना है, 15 है। तो क्या लिख दोगे बताओ, तो 15 लिख दो वहां। तो यहाँ 15 से गुणा कर लो इसको, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा अपने पास।
बताओ क्लियर हुआ क्वेश्चन? अब ये दो क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है भाई। पहले क्वेश्चन में दे रखा है 1 किलोग्राम को नई पद्धति में बदलना है जिसमें बल का मान 1 न्यूटन है, लंबाई 10 मीटर है तथा समय 1 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है बल का मान 1 न्यूटन है, लंबाई 1 किलोमीटर तथा समय 2 सेकंड है। द्रव्यमान का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे को करने हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।